सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना कितना हार्ड होता है और कितनी बड़ी बात होती है तुम सब लोग को पता ही होगा। लेकिन यार भले ही उनको पकड़ना काफी हार्ड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको किसी ट्रेनर ने नहीं पकड़ा। पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ा है। तो हमारी आज की वीडियो में मैं तुमको ऐसे ही टॉप 30 ट्रेनर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ा है। और हाँ, लिस्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में, ना कि मिथिकल के बारे में। यानी कि जितने भी टॉप 30 ट्रेनर्स के बारे में बात करने वाला हूँ उन सब ने किसी न किसी लेजेंडरी को पकड़ा है। मैंने मिथिकल बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। नंबर 1, गो का सुइकून। सुइकून तुम लोग को पता होगा एक वाटर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 53 में जहाँ पर ऐश और गो जो है वो जोटो रीजन में होते हैं और एक हंटर ने सुइकून को पकड़ा हुआ होता है। तो गो जो है वो सुइकून को बचाने के लिए उसको एक नॉर्मल पोकेबॉल में कैच कर लेता है। इसके अलावा लेजेंडरी पोकेमॉन एटर्निटस, वो भी गो की पोकेबॉल के अंदर है। एपिसोड 45 में गो ने उसको पकड़ा था, तो हम उसको भी गो का ही पोकेमॉन कहेंगे। नंबर 2, ग्लैडियन का सिल्वेली। तो यार सिल्वेली एक नॉर्मल टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसको हमने ग्लैडियन के पास देखा है। ग्लैडियन जो है वो पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज में यानी कि अलोला में ऐश का राइवल था, और एनिमे में हमने उसके पास भी देखा है कि उसके पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन था सिल्वेली। नंबर 3, टोबियास का लैटियोस। तो टोबियास हमको देखने मिला था सिनो लीग में जहाँ पर उसने ऐश को हरा दिया था। टोबियास को देख के सब लोग एकदम चौंक गए थे क्योंकि इसके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन थे, मेरा मतलब एक मिथिकल और एक लेजेंडरी। इसके पास एक डार्कराय और एक लैटियोस था। नंबर 4, रेड का म्यूटू। तो यार पोकेमॉन की मेन सीरीज से अलग पोकेमॉन की एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है पोकेमॉन ओरिजिन्स, जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो है रेड। तो एक एपिसोड में रेड ने पहले अपने चाइज़ार्ड की मदद से म्यूटू को हराया, फिर उसको अल्ट्रा बॉल की मदद से कैच भी किया। नंबर 5, नर्स जॉयस लैटियास। तो यार पोकेमॉन की डायमंड एंड पर्ल वाली जो सीरीज़ है उसके एक एपिसोड में हमको एक नर्स जॉय देखने मिली थी और उनके पास एक पोकेमॉन था लैटियास, जो कि तुम लोग को पता होगा एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। नंबर 6, ब्रैंडन के रेजी पोकेमॉन्स। तो यार ब्रैंडन को तुम लोग जानते होगे जो कि पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर का मास्टर है। इसके अलावा उसे बैटल फ्रंटियर पिरामिड किंग भी कहा जाता है। तो उसके पास पूरा रेजी ट्रायो था, यानी कि तीनों रेजीज थे, रेजी स्टील, रेजी आइस और रेजी रॉक। यानी कि उसके पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। तुम समझ सकते हो वो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होगा। नंबर 7, ब्रैंडन्स रक्वेजा। तो यार जैसे पोकेमॉन की स्पेशल सीरीज है पोकेमॉन ओरिजिन्स, वैसे ही पोकेमॉन की एक और स्पेशल सीरीज है पोकेमॉन जनरेशंस। तो यार उसके 9th एपिसोड में हमको देखने मिला था ब्रैंडन तुम लोग को पता होगा जो कि पोकेमॉन होएन रीजन वाले गेम्स का मेल प्रोटोगनिस्ट है। तो यार पोकेमॉन जनरेशंस के 9th एपिसोड में हमको ये देखने मिला था कि ब्रैंडन के पास एक रक्वेजा है। रक्वेजा की पावर का अंदाजा तुम सब लोग को होगा ही, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है। नंबर 8, मार्कस का हीटरैन। तो यार पोकेमॉन की मूवी आर्सियस इन द ज्यूल ऑफ लाइफ में हमको एक विलन देखने मिला था जो कि था मार्कस। तो यार मार्कस के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि था हीटरैन, जो कि एक फायर और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। नंबर 9, हिलबर्ट का जैक्रोम। तो यार हिलबर्ट जो है वो पोकेमॉन के यूनोवा वाले गेम्स का मेल प्रोटोगनिस्ट है। तो यार हिलबर्ट जो है वो भी पोकेमॉन जनरेशंस के 15th एपिसोड में आया था। ज़्यादा रोल नहीं था इसका, बस एंड में हमको देखने मिला था एक छोटे से टाइम के लिए, जहाँ पर हमको देखने मिलता है कि हिलबर्ट जो है वो जैक्रोम के ऊपर बैठ के आया है। नंबर 10, एन का रैशिरम। तो यार पोकेमॉन जनरेशन के 15th एपिसोड में जिसमें हमको वो हिलबर्ट और जैक्रोम देखने मिले थे, उसी में हमको एन जो कि एक कैरेक्टर है उसके पास रैशिरम देखने मिला था जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है और जैक्रोम का काउंटर पार्ट भी है। नंबर 11, एनेबल का एंटे। तो यार पोकेमॉन एडवेंचर्स जो मांगा है उसमें हमको एक फ्रंटियर ब्रेन देखने मिली थी जिसका नाम था एनेबल, और एनेबल के पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे। एक है एंटे जो कि फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, और दूसरा है राइको जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, यानी कि उसके पास 2 लेजेंडरी बीस्ट थे। नंबर 12, गाइस कैंडिस को तुम लोग जानते होगे जो कि सिनो रीजन में एक आइस टाइप जिम लीडर है। तो यार पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में कैंडिस के पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। एक है रेजी स्टील, एक है रेजी आइस और एक है रेजी रॉक, यानी कि उसके पास भी पूरा रेजी ट्रायो है। नंबर 13, गाइस पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में जो फीमेल प्रोटोगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रीन, उसके पास भी 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। उसके पास कैंटो का ट्रायो है, लेजेंडरी पोकेमॉन जैप्डोज, आर्टिकुनो और मोल्ट्रेस। नंबर 14, हारेटा का रेजिगिगस। तो यार हारेटा जो है वो पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल एडवेंचर मांगा का मेन कैरेक्टर है। बाय द वे हारेटा को ये जो रेजिगिगस है ये उस जिम लीडर कैंडिस ने दिया था उसको हराने पर। नंबर 15, मे का लैटियास। तो यार मे के पास भी हमको एक लैटियास देखने मिला था पोकेमॉन ओमेगा रूबी और अल्फा सफायर के एनिमेटेड ट्रेलर में। नंबर 16, पैल्मर की क्रेसेलिया। तो यार पैल्मर हमको देखने मिला था पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में। तो मांगा के एक चैप्टर में पैल्मर जो है वो एक आइलैंड पे जाता है और लूनार विंग की मदद से वो पकड़ लेता है क्रेसेलिया को।
नंबर 17 रियूज लेजेंडरी पोकेमॉन। तो यार रियू टेंदो नाम का एक पोकेमॉन मांगा में कैरेक्टर है और उसके पास लिटरली 8 लेजेंडरी पोकेमॉन से टोटल 8 लेजेंडरी पोकेमॉन्स। और वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं लैटियोस, लैटियाज, क्रिसेलिया, एंटे, ग्राउडॉन, हीट्रेन, कायोग्रे और लास्ट है रक्वेजा। नंबर 18 टीम गैलेक्टिक हीट्रेन। तो यार पोकेमॉन मांगा के एक सीन में हमको देखने मिलता है कि 2 टीम गैलेक्टिक के ग्रंट्स रहते हैं, जिनमें से एक यूज कर रहा होता है एबामा स्नो पोकेमॉन को और एक यूज कर रहा होता है लेजेंडरी पोकेमॉन हीट्रेन को। नंबर 19 मेलवा येवेल्टल। तो यार पोकेमॉन एक्स एंड वाई यानी कि कैलोस रीजन में एक एलीट 4 है जिसका नाम है मेलवा। तो यार पोकेमॉन मांगा के अंदर मेलवा ने पकड़ लिया था येवेल्टल पोकेमॉन को, लेकिन एक बैटल के दौरान येवेल्टल जो है वो अपने कोकून फॉर्म में चला जाता है और उसके चलते मेलवा जो है येवेल्टल को छोड़ देती है। नंबर 20 जिंजोलिन क्यूरैम। तो यार जिंजोलिन के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, ये पोकेमॉन ब्लैक 2 और वाइट 2 का एक बहुत बड़ा एंटागोनिस्ट है। तो यार पोकेमॉन मांगा के अंदर इसी कैरेक्टर ने क्यूरैम पोकेमॉन जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है यूनोवा का, उसको कैच किया था। नंबर 21 वन रैंडम ट्रेनर्स हीट्रेन। तो यार पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल जो सीरीज है, तो यार उसमें एक एपिसोड के सीन में बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं और एक बंदा जो लाइन में खड़ा रहता है उसके पास हीट्रेन पोकेमॉन होता है जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। नंबर 22 नोलैंड का आर्टिकुनो। तो यार नोलैंड जो है ये एक बैटल फ्रंटियर ब्रेन है, तो इसके पास हमने देखा है एक आर्टिकुनो पोकेमॉन, एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो, जो कि हाँ इसने कैप्चर तो नहीं किया, कैच तो नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आर्टिकुनो इसकी बात मानता है क्योंकि नोलैंड ने एक बार आर्टिकुनो की मदद की थी तो उस वजह से। तो हाँ वाले नोलैंड ने उसको कैप्चर नहीं किया पर फिर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। नंबर 23 ब्लेन का एंटे। तो ब्लेन में वही बात कर रहा हूँ जो कि जिम लीडर है। तो पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में ब्लेन के पास एक एंटे है। ब्लेन ने खुद एंटे को नहीं पकड़ा था, एंटे जो है वो खुद आना चाहता था ब्लेन के साथ, तो ब्लेन ने उसको ले लिया अपनी टीम में। नंबर 24 एमा का जर्नियस और ज़ाइगार्ड। तो यार पोकेमॉन कैलोस एडवेंचर्स वाली मांगा में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एमा। उसने एक बार जर्नियस को अपनी पोकेबॉल से कैच कर लिया था, उसने मतलब फुल कैच कर लिया था, वो उसका पोकेमॉन बन गया था जर्नियस, लेकिन एमा जो है उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा एमा ने ज़ाइगार्ड पोकेमॉन को भी पकड़ लिया था, उसको भी उसने अपनी पोकेबॉल की मदद से पकड़ लिया था। नंबर 25 फैल्कनर का आर्टिकुनो। फैल्कनर को भी तुम लोग जानते होगे, ये जोटो रीजन का फर्स्ट जिम लीडर है। तो यार पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में इसके पास भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन है आर्टिकुनो। नंबर 26 तो यार पोकेमॉन मांगा में शू नाम का एक कैरेक्टर था, तो उसके जो डैड हैं उसके पास म्यूटू था, उसके डैड का कुछ नाम वगैरह रिवील नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, तो इसीलिए मैं उसको शू का डैड ऐसे करके बुला रहा हूँ। नंबर 27, नंबर 28 और नंबर 29। तो यहाँ मैं 3 ट्रेनर्स बताने वाला हूँ। पहली है सबरीना और सबरीना का मॉल्ट्रेस लेजेंडरी पोकेमॉन। फिर आता है ल्यूटेनेट सर्ज और उसका लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैप्डोज। इसके बाद आता है कोगा और उसका लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो। तो यार पोकेमॉन मांगा के अंदर तुम लोग को पता होगा कि ये जो जिम लीडर्स हैं ये सब ईविल हैं, तो इन सब का एक मिशन था कि इनको ज़ैप्डोज, मॉल्ट्रेस और आर्टिकुनो को फ्यूज करना है और मिला के एक पोकेमॉन बनाना है। तो इसी मिशन के चलते ये तीनों एक एक लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करते हैं अपनी अपनी पोकेबॉल्स में और फिर बाद में तीनों को मिला के एक पोकेमॉन बना देते हैं, थफाइजर नाम रखते हैं उसका, और हाँ बाद में रेड आके तीनों पोकेमॉन्स को अलग कर देता है। अब है लास्ट नंबर 30। नंबर 30 पर आता है सोरो का एंटे। तो यार पोकेमॉन ट्राई एडवेंचर नाम की एक मांगा है, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ये सोरो, और इसके पास उस मांगा में हमको एंटे भी देखने मिला था, इसने एंटे को भी कैच किया था। मैंने अच्छे से गिना तो नहीं, लेकिन लग रहा है कि एंटे ही सबसे ज़्यादा कैच होने वाला लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि यार तुमने नोटिस किया होगा अपनी लिस्ट में कितने सारे ट्रेनर्स ने पकड़ा है एंटे को। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, एम करते हैं 3 के लाइक्स के लिए। 3 के लाइक्स तो इस वीडियो पे कर देना, काफ़ी मेहनत लगी है पूरी लिस्ट बनाने में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुमको ऐसा ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। और यार जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से जाके फॉलो करो, अगर किसी ने नहीं किया तो जल्दी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये रहे हमारे पोके क्विज विनर्स, और ये है आज की क्विज। बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।